एसआई मेरिडियन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका एसआई मेरिडियन 1 नंबर स्मॉल फिंगर के नेल के कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक आगे बढ़ेंगे तो आपका जब ऐसे फोल्ड करते हैं तो ये जो बोन है, बोन से जस्ट पहले 2, बोन के जस्ट बाद आपका 3, इसको प्रेशर देते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो ये 4 नंबर आपका बिल्कुल स्लोप पर आ जाता है। 5 नंबर ज्वाइंट पर आ गया। फिर उसके बाद ये आपका बोन दिख रहा है। बोन को जस्ट क्रॉस करते हुए बोन के स्लोप पर बोन को टच करता हुआ ये आपका 6 नंबर है, SI6। फिर आपका जो है इसको आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे हथेली को, तो ये आपका जो है बाहर की तरफ जो अल्नर बोन है, ये साइड में आपका जो अल्नर बोन है उसके अंदर की तरफ हार्ट है, बाहर की तरफ यानी कि यांग साइड आपकी एसआई मेरिडियन है। और ये यहाँ पर SI8 आता है आपका। इस यहाँ पर LI11 है। इसको हम आर पार क्रॉस कर दें तो नीचे की तरफ आपका SI8 आ जाता है। और फिर इसके बाद SI9 आपका जो है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो ये आपका ये यांग साइड है यानी कि शोल्डर के पीछे का हिस्सा है। तो ये जहाँ पे ये स्लोप है आपका, जहाँ पर मैक्सिमम स्लोप खत्म हो जा रहा है, ये आपका 9 हुआ। फिर ये ऊपर 10 गया, सॉरी 9 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, 11। फिर ये आपका पीछे स्कैपुला बोन होता है तो यहाँ 12 हो गया, फिर ऊपर 13, फिर इधर 14, फिर इधर आपका नेक के पास C7 के पास यानी ये जो सर्वाइकल का एरिया है C7, उसकी सीध में SI15 है। फिर इसके बाद आगे घूम करके ये आपका 16, 17, 18 आपका फेस के सेंटर में, SI19 आपका कान के सेंटर में है। तो इस वीडियोस को आप बार बार आप देखिएगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। SI19 हो गया आपका, SI की मेरिडियन कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। SI के बाद है आपका यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। इसको शॉर्ट फॉर्म में UB बोलते हैं, या केवल BL लिखते हैं, या केवल B लिखा होता है। तो ये आपके आईज के कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है। 1 नंबर, 2 नंबर आईब्रो पे, 3 नंबर फोरहेड पे आता है सेंटर में, 4 नंबर आपका बिल्कुल जहाँ हेयर स्टार्ट हो रही है आपकी वहां पे। फिर इस तरह से आपका, इस तरह से सेंटर के साइड से घूमता हुआ, इस तरह से हम आपको दिखा देते हैं एक बार। यहाँ पर आपका जो है ये सेंटर है, सेंटर के दोनों साइडों में इस तरह से आपका UB मेरिडियन पैरेलल पीछे की तरफ जाता है आपका। UB1 आईज के कॉर्नर पे, UB1 आईज के कॉर्नर पे होगा। UB2 आईब्रो पे हो गया। UB3 यहाँ पे फोरहेड पे सेंटर पे हुआ। 4 नंबर आपका जहाँ हेयर लाइन स्टार्ट हो रही है। फिर इसी कॉन्टिन्यूएशन में आपका ये पैरेलल जो है पीछे की तरफ जा रही है। पीछे की तरफ जाते हुए ये आपका जैसे ये स्पाइन है, स्पाइन के दोनों तरफ ये सर्वाइकल के दोनों साइड पैरेलल नीचे की तरफ आपकी ये मेरिडियन जा रही है। इसको हम लोकेट करना भी सिखाएंगे आपको, अभी केवल पाथवे बता रहे हैं आपको। फिर यहाँ सेंटर से 3 3 कोण के डिस्टेंस पे यानी कि 4 4 फिंगर के डिस्टेंस पे UB की दूसरी मेरिडियन जा रही है आपकी। UB की दूसरी मेरिडियन जा रही है। फिर उसके बाद आपकी यहाँ से आकर के थोड़ा सा ऊपर अंदर की तरफ जाता है, फिर नीचे आता है। फिर यहाँ हिप से होते हुए, हिप से बटक से होते हुए, और ये आपके जो है बिल्कुल सेंटर में, बैक साइड में, आपके लेग के बैक साइड में सेंटर से होते हुए, नी के बैक साइड से होते हुए, इधर आपका जो है काफ मसल्स पे होते हुए, और इस तरीके से होते हुए आपका जो है इधर एंकल जॉइंट से होते हुए, साइड से होते हुए स्मॉल टो पे खत्म होता है। तो ये डम्मी से हमने बता दिया, अब आपको बुक्स के माध्यम से बताते हैं। फिर उसके बाद आपको वीडियोस पे आएंगे, फिर आपको उन पॉइंट्स की डिटेल नॉलेज।
ये है आपकी यूबी मेरिडियन। ये हमने 1 से लेकर के आपको जो है ये 10 नंबर आपका, जहाँ पे आपकी हेयर स्टाइल खत्म हो जाती है, जहाँ आप अगर बाल कटिंग करवाते हैं, हेयर कटिंग कराते हैं, तो जहाँ से आप ये पीछे से बनवाते हैं आप, वहाँ पर आपका यूबी 10 है, सेंटर से दोनों साइड में। ये आपको पैरेलल आपको फेस पे दिखाया हुआ किस तरह से जा रही है। फिर ये आपकी ये सेंटर में स्पाइन दिखाया गया, डी का मतलब डोर्सल यानी कि थोरेसिक रीजन। ये थोरेसिक के वर्टेब्रा हैं, स्पाइन पे जो वर्टेब्रा होते हैं मनके होते हैं, 1 से लेके 12 तक आपके वर्टेब्रा है थोरेसिक के। फिर आपका जो है लंबर 1 से लेके लंबर 5 तक के वर्टेब्रा है। फिर आपका सैक्रल 1 से लेके 5 तक वर्टेब्रा है। फिर ये आपका कॉशिक्स बोन है। फिर ये टिप ऑफ कॉशिक्स है, जिसको पूंछ कहते हैं। अब किस वर्टेब्रा के सामने कौन सा पॉइंट आता है वो यहाँ पर आपको लिख कर दिखाया गया है। थोरेसिक 1 के सामने 11, दोनों साइडों में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड। फिर थोरेसिक 2 के सामने 12, 13, 14, 15, इस तरीके से सभी वर्टेब्रा के सामने एक एक पॉइंट्स है आपके यूबी मेरिडियन की। 11 से लेके 17 तक आपके जो पॉइंट्स हैं, ये आपके डायफ्राम के पास खत्म हो जाता है। डायफ्राम का मतलब, डायफ्राम का मतलब एक बार देख लीजिए आप। ये आपका जो डायफ्राम जहाँ पे रिब्स खत्म होता है, इसको डायफ्राम कहते हैं। इसी लाइन में पीछे की तरफ आपका, पीछे की तरफ जो पॉइंट आएगा सेंटर में, वो 17 नंबर है। वो 17 नंबर थोरेसिक तक आके खत्म होता है आपका। ये थोरेसिक का 7 नंबर है, उसके सामने 17 खत्म हो रहा है। और इन पॉइंट की आपको इम्पोर्टेंस, क्या क्या काम करते हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आगे हम जब वीडियोस स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे आप। फिर ये आपका थोरेसिक के नीचे आपका थोरेसिक 9 आता है, उसके सामने 18 नंबर पॉइंट है। फिर 18 से लेकर के कॉन्टिन्यूएशन में आपके 30 तक आ रहा है, सेक्रल 5 तक। सेक्रल 5 की सीध में आपका 30 है। उसके बाद के जितने भी पॉइंट हैं सभी वर्टेब्रा के सामने एक एक पॉइंट है। और फिर इसके बाद 30 के बाद ये मेरिडियन, यहाँ नीचे का एरिया चौड़ा होता है, जहाँ पे कॉशिक्स बोन है, सेक्रल रीजन है। तो यहाँ से आपके मेरिडियंस अंदर की तरफ जा रही है, सेक्रल 2 के पास, सेक्रल 1 और 2 के बीच में। यहाँ से 31 स्टार्ट होकर के आपके 5 पॉइंट नीचे की तरफ आ रहे हैं, 31 से लेकर 35 तक। वर्टेब्रा के नाम यहाँ लिखे हुए हैं उसके सामने। जो लोग बेसिक में है, जो चीज़ समझ में ना आ जाए आए उसको इग्नोर करिएगा। आपके काम की बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, आप केवल उसी को एक्सेप्ट करिएगा बस। फिर इसके बाद आपका यूबी 12 के सामने दूसरी लाइन हमने बताया था कि यहाँ सेंटर से 4 कुन के डिस्टेंस, सॉरी 3 कुन के डिस्टेंस पे, यानी कि 4 फिंगर के डिस्टेंस पे, सेंटर से, स्पाइन के सेंटर से 4 फिंगर यानी कि 3 कुन के डिस्टेंस पे आपका यूबी की दूसरी लाइन आपकी स्टार्ट होती है। यूबी 12 के सामने 36, इसी कॉन्टिन्यूएशन में आपका थोरेसिक के पास 41 आके खत्म हो जाता है, सभी वर्टेब्रा के सामने एक एक पॉइंट। इसके बाद आपका थोरेसिक के नीचे थोरेसिक 9 के सामने यानी कि यूबी 18 के सामने 42। फिर इसी कॉन्टिन्यूएशन में आपका लंबर 3 के सामने 47, यूबी 47 खत्म हो जाता है, यानी कि यूबी 23 के सामने। फिर इसके बाद जो है 47 के बाद आपका सेक्रल 2 और 3 के बीच में 48 नंबर पॉइंट है, जो कि यूबी 28 के सामने आ रहा है। फिर आपका लंबर
5 के सामने, सेकंड 5 के सामने 49 नंबर आ रहा है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। फिर ये आपको लेग्स पे आ रहा है, आपके बैक साइड से लंबर सेक्रल से होते हुए वहां से सियाटिका नर्व निकलती है। ये वो नर्व जो है यूबी मेरिडियन पे जा रही है आपकी। ये आपका बटक्स है, बटक्स के ठीक नीचे यूबी 50 आ रहा है। और यहाँ पर नी के बैक साइड में, आपके घुटने के बैक साइड में यूबी 54 है, ठीक सेंटर में। यहाँ से मेजरमेंट स्केल आपको यहाँ बना के दिखाया हुआ है। इसके ऊपर के सभी पॉइंट आप जो है मेजरमेंट स्केल से आप मेजर कर सकते हैं। 54, 53 साइड में है ज्वाइंट के कॉर्नर पर, 52 आपका 54 के जस्ट ऊपर है 1 कुन के डिस्टेंस पे। फिर उसके बाद 7 कुन के डिस्टेंस पे 51 है। तो बस इतना ही मेजरमेंट करना है। फिर इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। 54 के नीचे आपका, नीचे के जो पॉइंट है बिल्कुल काफ मसल्स पे होके जा रही है आपकी, ये मेजरमेंट स्केल बना हुआ है। सेंटर पॉइंट से आप मेजरमेंट स्केल करके आप यहाँ पर एक्यूरेट पॉइंट्स को देख सकते हैं, खोज सकते हैं आप। ये काफ मसल्स पे यूबी 57, 58 आ रहा है सेंटर में। फिर इसके बाद 59, 60, 60 यहाँ पर दिखाया हुआ है आपके फीट पे। ये आपका जो है एंकल ज्वाइंट है, बोन है एंकल ज्वाइंट का बाहरी तरफ, बाहर की तरफ। तो ये साइड में आपका, उस बोन के साइड में बोन को टच करता हुआ यहाँ पे ऊपर से एक बोन आ रही है, यहाँ पे बोन खत्म हो जाती है। तो ये आपका यूबी 60 है आपका। उसके नीचे आ जाइए आप हील की तरफ, हील से थोड़ा सा ऊपर। तो यहाँ प्रेस करके चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको गैप मिलेगा। उसी गैप में आपका ये 61 है आपका। फिर ये आपका जो एंकल ज्वाइंट का बोन है जो बाहर की तरफ, उसके जस्ट सेंटर लीजिए, सेंटर से जस्ट नीचे आपका यूबी 62 है। और ये 63 ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर ये ऐसे बोन घूम के ऐसे आती है, जैसा इसमें टर्न बनाया हुआ वैसे ही आपकी बोन टर्न होती है, एस टाइप में, उल्टा एस। तो ये आपका जहाँ पे टर्न होके कर्व हो रही है, यहाँ से पूरी बोन जो जा रही है, यहाँ पे बोन का स्लोप मिलेगा। आप वहाँ प्रेस करके चेक करेंगे साइड में तो 64 है। फिर ये आपका जो है स्मॉल टो का ये लास्ट ज्वाइंट है। उस लास्ट ज्वाइंट के एक तरफ 65 है और एक तरफ 66 है। और फिर नेल के कॉर्नर पर 67 है। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद आपका किडनी मेरिडियन है, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। किडनी वन, किडनी का 1 नंबर आपके पैर के तलवे से स्टार्ट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में अभी हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे जब वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो K1 नंबर आपका जो है, जब ये पैर का जो तलवा है, इसको हल्का सा फोल्ड करते हैं तो यहाँ पे आपको एक गैप मिलता है, आपको गड्ढा सा मिलता है। तो ये आपका यहाँ पर K1 है। यहाँ से घूम करके अंगूठे की साइड, अंगूठे की साइड आप आते हैं इन यांग बॉर्डर लाइन पर। तो ये यहाँ पे आपको K2 मिलता है। फिर यहाँ से घूम करके ये आपका ये एंकल ज्वाइंट है। एंकल ज्वाइंट के जस्ट ऊपर जाकर अंदर की तरफ बोन कर्व होती है। जहाँ अंदर बोन कर्व होती है वो K3 है आपका। उसके जस्ट नीचे K4, K5। फिर ये 6 नंबर आपका जो ये एंकल ज्वाइंट है, एंकल ज्वाइंट से टच करता हुआ सेंटर से थोड़ा सा अंदर की तरफ, यहाँ पे एंकल के जस्ट नीचे दिखाया हुआ है। हम आपको यहाँ पे इसको ड्रॉ करके दिखा देते हैं और वीडियो में भी दिखा देंगे साथ में आपको। ये आपका एंकल ज्वाइंट है, ये सेंटर लाइन है, इसके इस कॉर्नर पे होता है यहाँ पर K6। ये K6 होता है आपका। फिर उसके बाद यहाँ से आपका एंकल ज्वाइंट से आपका यहाँ मेजरमेंट स्केल बना हुआ है साइड में। यहाँ से 4 फिंगर पे आपका यानी कि 3 कुन पे 7 नंबर और अंदर की तरफ 8 आ रहा है।
तो ये जो किडनी मेरिडियन आपकी जा रही है, अगर आप जीन्स जैसे पहनते हैं तो जीन्स की जो अंदर की सिलाई होती है, अंदर की सिलाई जीन्स की, वो किडनी मेरिडियंस पर जाती है। वो अपने जीन्स की अंदर की सिलाई को इमेजिन करिए, तो जो वो अंदर की सिलाई है वो किडनी मेरिडियंस पर जा रही है, नीचे से लेके पूरा ऊपर तक, जहां जहां तक सिलाई जा रही है वो किडनी मेरिडियन है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे तो आपको इजीली आपको पॉइंट लोकेट करना इजी रहेगा आपको। 7 नंबर, फिर 8 नंबर अंदर की तरफ है, फिर यहीं से आप 3 कोण पे, यहीं से 3 कोण और मेजरमेंट करते हैं तो आपका 9 नंबर है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। K10 आपका जो है ये ज्वाइंट पर आ गया, नी ज्वाइंट पर। ये आपको वीडियो में और क्लियर हो जाएगा आपको। जब आपको क्लियर हो जाएगा तभी इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके बाद जो है आपका यहाँ पर K10 के बाद जो है आपका जो है ये थाइज के पास से अंदर से होता हुआ, जहाँ पे जीन्स की सिलाई जा रही है, ये यहाँ से होता हुआ आपके पैल्विक रीजन से होता हुआ, ये आपका पैल्विक रीजन दिखाया हुआ है, ये सेंटर में मेरिडियन है, ये नेवल है आपका, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 1.5 AUM आर कुन, यानी कि 1.5 कुन के डिस्टेंस पे। 1.5 कुन का मतलब आपका 2 फिंगर का मेजरमेंट करके सेंटर से आपके दोनों साइड में किडनी की मेरिडियन जा रही है। तो यहाँ पे आपका नेवल है, नेवल से मेजरमेंट स्केल यहाँ बना हुआ है 0 से 5 नीचे की तरफ। तो यानी कि एक एक कोण के डिस्टेंस पे ये सारे आपके पॉइंट्स हैं। इसी तरह से ऊपर के पॉइंट किडनी से 17 से लेकर के आपका यहाँ पर 22 तक का मेजरमेंट स्केल यहाँ पर साइड में दिया हुआ आपका। तो इसके अकॉर्डिंग आप एक्यूरेट पॉइंट आप सर्च कर सकते हैं। और ये आपका कॉलर 22 के बाद जितने भी ये रिप्स हैं, ये रिप्स के ऊपर ये सारे पॉइंट हैं आपके कॉर्नर पे। रिप्स के बीच में, दो रिप्स के बीच में जो स्पेस होता है, गैप होता है, उस गैप में ये सारे पॉइंट हैं आपके 22 से लेकर के 27 तक। ये आपका क्लेविकल यानी कि कॉलर बोन यहाँ बना हुआ है, उसके ठीक नीचे आपका किडनी 27 है। यहाँ पे लास्ट पॉइंट आके खत्म हो जाता है। पैर के तलवे से स्टार्ट होता है K1, और 27 नंबर आपका यहाँ क्लेविकल बोन के ठीक नीचे खत्म हो जाता है आपका। फिर इसके बाद आपका पेरिकार्डियम मेरिडियन। पेरिकार्डियम मेरिडियन आपका, इसका स्टार्टिंग जो है यहाँ पर दिखाया नहीं हुआ है। अदरवाइज ये जो आपका चेस्ट में जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट का निप्पल, उसके ठीक सीध में बाहर की तरफ आपका P1 होता है, वो वीडियो में हम आपको दिखा देंगे। फिर ये पेरिकार्डियम आपके इन साइड में आपका ये सेंटर में आ रहा है। इस साइड में लंग्स मेरिडियन, बाहर की साइड में ये जो डॉट डॉट बने हैं ये हार्ट मेरिडियन। इनके सेंटर में पेरिकार्डियम मेरिडियन जा रही है, जो कि जिसका P3 आपका बिल्कुल ज्वाइंट पे है, एल्बो ज्वाइंट पे, एल्बो फोल्ड पे। इसके ऊपर के पॉइंट, इसके नीचे के पॉइंट के लिए मेजरमेंट स्केल बना हुआ है। इस मेजरमेंट स्केल के अकॉर्डिंग हम एक्यूरेट पॉइंट्स पे जा सकते हैं। तो इसके भी सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पर आगे एक्सप्लेन करेंगे। लीडेस्ट ज्वाइंट पे 7 नंबर है। बाकी सभी पॉइंट आप मेजरमेंट स्केल से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे ये आपका 6 नंबर 3 कोण पे है, 2 कोण पे, सॉरी, यहाँ से 1 2 कोण पे है, यानी कि 2.5 फिंगर। 3 कोण पे आपका 5 नंबर है, यानी कि 4 फिंगर। और 5 कोण पे आपका 4 नंबर है, यानी कि 6.5 फिंगर।
और P8 हाथ की हथेली में लगभग सेंटर में है, और P9 आपका मिडिल फिंगर पे, नेल के कॉर्नर पे, टुवर्ड्स थंब साइड। ये आपका ट्रिपल वार्मर की मेरिडियन है, 1 नंबर। ट्रिपल वार्मर मेरिडियन, जिसको TW से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रिंग फिंगर यांग साइड नेल के कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है, 1 नंबर। और 2 नंबर आपका जो है हथेली के साथ जो ज्वाइंट है उसको क्रॉस करने के बाद है। फिर यहाँ पर 3 नंबर आपका जो चैनल जा रहा है हथेली के बैक साइड में, जहाँ पे चैनल खत्म होता है वहाँ पे 3 नंबर है। 4 नंबर आपका यहाँ पर ज्वाइंट पर है, सेंटर में, लगभग सेंटर से थोड़ा सा बाहर है, वो हम आपको वीडियो में क्लियर करेंगे। फिर ये आपका जो है यहाँ से मेजरमेंट स्केल, यहाँ पे साइड में दिखाया हुआ मेजरमेंट स्केल, रिस्ट ज्वाइंट से आप मेजरमेंट करते हुए आप ये सारे पॉइंट्स लोकेट कर सकते हैं, जो कि यांग साइड में सेंटर में जा रही है। अंगूठे की तरफ आपका लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन LI, और स्मॉल फिंगर साइड आपका SI मेरिडियन स्मॉल इंटेस्टाइन की। इन दोनों के बीच में यानी कि सेंटर में ट्रिपल वार्मर की मेरिडियन जा रही है। TW10 आपका ठीक एल्बो फोल्ड पे है, एल्बो ज्वाइंट पे है, जहाँ पे ये कोहनी का सेंटर आपको बोन दिख रहा है, इसके यहाँ पे स्लोप पर। ये आपका जो है ये एल्बो फोल्ड है, ये आपको बोन दिख रहा है, बोन के स्लोप पर नीचे की तरफ। ये है आपका TW10। फिर यहीं से सेंटर से आपका यहाँ कॉन्टिन्यूएशन में ऊपर जाता है। ये आपका TW10 यहाँ पे अलग से दिखाया हुआ है, एल्बो फोल्ड। ये आपका एल्बो फोल्ड है, जहाँ पे दोनों दो तरफ से बोन जो आ रही है यहाँ ज्वाइंट हो रहा है, उसके ज्वाइंट के स्लोप पर 10 नंबर। फिर इसी कॉन्टिन्यूएशन में शोल्डर की तरफ ऊपर बढ़ता है, और ये साइड में आपके मेजरमेंट स्केल दिए हुए हैं। इस मेजरमेंट स्केल के अकॉर्डिंग आप एक्यूरेट पॉइंट आप खोज सकते हैं, आप मेजरमेंट करके। फिर यहाँ पे आपका शोल्डर ज्वाइंट जहाँ पर है, ये शोल्डर का बोन, इधर क्लेविकल बोन, दोनों आके जहाँ ज्वाइंट हो रहा है उसके ठीक ज्वाइंट पर यहाँ आपको प्रेशर देके चेक करेंगे, गैप मिलेगा, और उसी गैप में प्रेशर देंगे तो आपको पेन मिलेगा, जहाँ पेन मिला वो 14 नंबर है। फोर्टीन के बाद आपका इसमें 15 दिखाया नहीं है, अब आपको वीडियो में दिखा देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपके कान के पीछे जो है साइड में 16 है, और ये बिल्कुल रूट पे, कान के रूट पे आपका 17। फिर कान के रूट को हल्का हल्का प्रेस करके आप चेक करेंगे तो ये आपका जगह जगह आपको गैप मिलेगा। ये पूरी रूट पे बोन है, उन बोन्स के बीच में गैप मिलेगा। इसी गैप में आपका 17, 18, 19 और 20 टॉप पे, रूट पे, कान के टॉप पे नहीं, कान के बिल्कुल रूट पे 21, 22, और यहाँ कनपट्टी पे 23 खत्म हो जाता है। यहाँ ये जो आपका कान है ये साइड में आपका 16 है, 17 अंदर रूट पे आ गया, और 18, 19 और 20 टॉप पे, रूट पे जाता है, और यहाँ पे 23 कनपट्टी पे। ये ट्रिपल वार्मर की मेरिडियन हो गई।
इसके बाद ये गॉलब्लैडर मेरिडियन पे हम चल रहे हैं। गॉलब्लैडर मेरिडियन के पॉइंट, सिर में सबसे ज़्यादा पॉइंट गॉलब्लैडर मेरिडियन के ही है। तो ये जहाँ पे आपको आइस के कॉर्नर पे, आईब्रो के कॉर्नर पे TW मिला था, और आइस के कॉर्नर पर GB1 गॉलब्लैडर 1 मिलता है। 2 नंबर यहाँ पे कॉर्नर पे, ये आपके आइस के कॉर्नर पे 1 नंबर, यहाँ ईयर के कॉर्नर पे आपका यहाँ पे 2 नंबर, और फिर आइस की ईयर के सेंटर में थोड़ा सा अंदर की तरफ, फेस की तरफ, ये आपका 3 नंबर। फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये 4 5 4 5 6 7 8 इस तरह से घूम के आपका जो है ये 9, फिर इस तरह घूम के 10 11 12, फिर ऐसे घूम करके आपका जो है आगे घूम कर इस तरह से घूम करके आता है आपका 13, फिर ये आपका आगे घूम करके यहाँ 14 आ रहा है। फिर ये आपका यूवी के पैरेलल आपका UB15, ये आपका UB15 हो गया। फिर इसी कॉन्टिन्यूएशन में 16, इसी कॉन्टिन्यूएशन में 17, इसी कॉन्टिन्यूएशन में 18 आपका ये 19 आपका, फिर ये 20 जो है आपके आंखों के ठीक पीछे, दोनों आंखों के ठीक पीछे जो है ये आपका 20 आता है, गॉलब्लैडर 20। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे इस पे एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। तो आंखों के ठीक पीछे GB20 गॉलब्लैडर 20। फिर इसके बाद जो है यहाँ इसके कॉन्टिन्यूएशन में आपका जो है ये आपका GB21 जो है यहाँ पर शोल्डर पे आता है आपका। ये इस तरीके से अपना हाथ रखिए दोनों साइडों में, एक हाथ पहले रखिए अपने शोल्डर के ऊपर, जहां पे आपका मिडिल फिंगर आ रहा है, जहां पे आपका मिडिल फिंगर आ रहा है वो आपका GB21 यानी कि गॉलब्लैडर 21 है। दोनों साइडों में, दोनों साइडों में इन सारे पॉइंट्स को आगे अभी हम यूज करना बताएंगे आपको। और GB20 हमने बताया आंखों के ठीक पीछे, दोनों साइडों में आपका एक गड्ढा सा बनता है, गैप मिलता है, आप चेक करके देख लीजिए, वो आपका GB20 गॉलब्लैडर 20 है। 20 के बाद 21 आ गया था आप लोग शोल्डर पे। ये 22 आपका रिब्स पे आता है, ये रिब्स के नंबर लिखे हुए, 4th रिब्स 5th रिब्स, जो आपके चेस्ट रीजन पे रिब्स होता है, उसके रिब्स के बीच में, दो रिब्स के बीच में जो गैप होता है, यानी कि 4th और 5th रिब्स के बीच में आपका 20 और 23 है। फिर आपका उसके बाद आता है 23 के बाद 24 नंबर आपका 8th रिब्स और 9th रिब्स के बीच में जो गैप है उसके कॉर्नर पे आता है 24 नंबर। फिर इसके बाद आपका 25 नंबर आपका लास्ट रिब्स, यानी कि 11वां और 12वें रिब्स, 11th और 12th रिब्स के बीच में जो गैप आता है बिल्कुल कॉर्नर, लास्ट रिब्स का कॉर्नर, ये आपका गॉलब्लैडर 25 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। ये किडनी पॉइंट है आपका, यहाँ पे किडनी, छोटी सी किडनी बनी हुई आपको दिख भी रही है, और यहाँ पे ऑर्गन्स के नाम भी देखिए लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपका जो है ये स्टमक होता है, यहाँ पे ये स्टमक का पूरा एरिया है आपका, स्टमक, स्टमक यहाँ दिखाया हुआ है, यहाँ स्प्लीन दिखाया हुआ है स्टमक के साथ, यहाँ भी स्प्लीन दिखाया हुआ है, और यहाँ पे किडनी।
ये लेफ्ट किडनी, लेफ्ट साइड में लेफ्ट किडनी, राइट साइड में राइट किडनी, यानी कि किडनी की लोकेशन पे जो है GB25 है आपका, लेफ्ट एंड राइट। जहाँ पे किडनी की लोकेशन स्टार्ट हो रही है आपकी, वहाँ पे ये 25 है। इस तरीके से जो है अगर आपका जो है ये है, यहाँ पे अगर ऐसे हाथ रखिए लास्ट रिब्स पे इस तरीके से, तो जहाँ पे ये हाथ आप रखते हैं, अक्सर आप लोगों ने बूढ़े लोगों को देखा होगा, ओल्ड एज लोगों को, कि यहाँ पे हाथ रख के अक्सर चलते हैं वो। तो जहाँ पे ये हाथ रख के चलते हैं ना, वही किडनी पॉइंट है। उसको हाथ रखने का पर्पज यही है कि जो है इससे किडनी टोन अप होती है और ओल्ड एज में जो है एनर्जी बढ़ जाती है और चलने में हमें हेल्प मिलता है। तो यही आपका जो है किडनी पॉइंट है GB25। तो यहाँ पर भी आप प्रेशर दे सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, टैपिंग कर सकते हैं, और टोनिफिकेशन का पॉइंट आप मेरिडियन पे हाथ की हथेली पर लगा सकते हैं। हाथ की हथेली में GB25 यहाँ पर आता है। ये आपका अंगूठा है, ये यहाँ पर बिल्कुल जड़ पे, बोन की तरफ, थंब साइड, टुवर्ड्स थंब। ये यहाँ पर टच करके देखिए, आपको पेन मिलेगा, सबको पेन मिलेगा, क्योंकि किडनी ऑलवेज डिफिशियंट होती है, इसलिए सबको पेन मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर प्रेशर देंगे तो केवल इस पॉइंट से बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं, सभी तरह के प्रोलैप्स ठीक होते हैं, यहाँ तक कि स्पाइन का प्रोलैप्स। स्पाइन प्रोलैप्स हो जाए तो स्पाइन में पेन बहुत होता है, यूट्रस प्रोलैप्स, मसल्स प्रोलैप्स, जितने भी तरह के प्रोलैप्स होते हैं, एनल प्रोलैप्स, उन सब में काम करता है। बता दो जगदीश जी के बारे में। तो इस तरह से GB25 को आप सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी अपना प्रेशर दे सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, टैपिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर भी प्रेशर दे सकते हैं। यहाँ पर मैग्नेट मैग्नेट भी लगा सकते हैं आप, शीट भी लगा सकते हैं, प्रेशर भी दे सकते हैं। ये GB25 हो गया आपका। GB25 के बाद आपका 26 उसके नीचे आ रहा है, अंदर की तरफ। ये बाहर की तरफ था, ये अंदर की तरफ आ रहा है। ये आपके देखिए इंटेस्टाइन बना हुआ है यहाँ पर। ये इधर ऊपर स्टमक बना हुआ है, स्टमक लिखा हुआ है। ये स्टमक का एरिया यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक है, रिब्स के अंदर। एक मिनट इसमें हम ड्रा करके दिखा देते हैं आपको। ये आपका स्टमक का पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा स्टमक का एरिया आपका, इसमें जो दिखाया हुआ है। और आपका यहाँ पर ये स्प्लीन का एरिया दिखाया हुआ है, ये आपका स्प्लीन का एरिया दिखाया हुआ है। ये यहाँ लिखा हुआ ट्रांसवर्स कॉलोन, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं आपको। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रांसवर्स कॉलोन है। ये ट्रांसवर्स कॉलोन है आपका। नीचे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाया हुआ है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके पास में ये जो है GB26 आता है। यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन का डुोडेनम डिसेंडिंग कॉलोन दिखाया हुआ है यहाँ पर। ये आपका डिसेंडिंग कॉलोन है। इस तरह से यहाँ पे ये सारे ऑर्गन्स की प्लॉटिंग दिखाई गई है। इन ऑर्गन्स के पास कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं वो यहाँ पर लोकेट करके आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये हो गया आपका गॉलब्लैडर 24, यहाँ हो गया आपका गॉलब्लैडर 25।
इस तरीके से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये गार्डर की मेरिडियन आपका 26 के बाद 27, 28, 29 आपका ये साइड में आ जा रहा है। ये हम आपको वीडियो में दिखाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा आपको। फिर ये आपका 30 नंबर जो है ये हिप के साइड में आता है आपका, हिप के साइड में आता है। जब जैसे कभी आप जो है, एक बार हम दिखाते हैं आपको डम्मी में। ये आपकी डम्मी है। ये जो आपका हिप का साइड है, साइड का जो एरिया है ये यहाँ पर, ये आपका GB30 है। जब कभी आप काफ़ी देर तक बैठे होते हैं और हिप जाम हो जाता है तो यहाँ पे आप मसाज करते हैं तो आपका जो है हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाती है, फिर आपको मूवमेंट करने में ईजी हो जाता है आपको। तो इसलिए इसको हम डांसिंग पॉइंट भी कहते हैं। जो डांसर होते हैं उनका डांस करते करते कभी हिप जाम हो जाता है तो यहीं पर मसाज करने से उनका जो है, जो हिप जाम होता है वो खुल जाता है और फिर से वो अच्छे से डांस कर पाते हैं। तो ये यहाँ पे आपका GB30 है। फिर GB की मेरिडियन ये साइड से आ रही है, दोनों दोनों साइडों पे, दोनों साइडों पे। साइडों का मतलब हो गया जैसे आप जीन्स पहनते हैं तो जीन्स की अंदर की सिलाई, सॉरी जीन्स की बाहर की सिलाई जो है आपकी जो है, जो जहाँ पे जा रही है वो गार्डर ऊपर से नीचे जो जा रही है वो आपकी गार्डर की मेरिडियन है। जीन्स की अंदर की सिलाई किडनी मेरिडियन, जीन्स की बाहर की सिलाई गार्डर की मेरिडियन, आपके पैंट का फ्रंट क्रिच स्टमक मेरिडियन, पैंट का बैक क्रिच आपका यूबी मेरिडियन। तो ये गॉड ने सब कुछ ऐसा प्लान किया हुआ है कि जो है आप उसको आसानी से समझ सकें आप। तो जो भी मिसिंग हो आप वीडियो में आप सुन लीजिएगा दोबारा से। अभी ये 1 मिनट के बाद ये डिस्कनेक्ट होगा तो उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक रहेगा, क्योंकि आज आपकी क्लास कंटिन्यूएशन बिना किसी डिस्टर्बेंस के चल रही है। ब्रेन भी थक जाता है तो 5 मिनट का रिलैक्स करके फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार गार्डन मेरिडियन हम कंप्लीट कर लेते हैं जब तक। ये आपका गार्डर की मेरिडियन है, 30 नंबर हमने आपको बता दिया साइडों में है। और जीन्स की बाहर की सिलाई आपका जो है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके। यहाँ पे आपका ये नी ज्वाइंट है, ये आपका नी ज्वाइंट है। नी ज्वाइंट से ठीक नीचे 34 है और नी ज्वाइंट से ठीक ऊपर 33 है, जहाँ पे बोन का स्लोप